स्वामी विवेकानंद और आत्मविश्वास की अद्भुत शक्ति, प्रेरणादायक कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो कहानी बाय संयोगिता, जहां हम लाते रहेंगे आपके लिए प्रेरणा, विश्वास और ज्ञान से भरी कहानियां। आज की कहानी है एक ऐसे महानायक की जिन्होंने पूरे विश्व में भारत की संस्कृति और अध्यात्म का डंका बजाया, स्वामी विवेकानंद। आइए सुनते हैं आत्मविश्वास की वो प्रेरक कथा जिसने उनकी सोच को बदल डाला और उन्हें बना दिया इतिहास का महानायक। बहुत साल पहले की बात है। नरेंद्र एक जिज्ञासु, समझदार और साहसी बालक थे, परंतु उनके मन में कई बार ये सवाल उठता, क्या सच में भगवान है और क्या मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। उन्होंने कई संतों से ये सवाल पूछा, पर संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। लेकिन फिर उनकी मुलाकात हुई रामकृष्ण परमहंस से। जब नरेंद्र ने उनसे पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है, तो रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैंने भगवान को देखा है, उसी तरह जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी उन्हें देखो। यह उत्तर नरेंद्र के मन को झकझोर गया। उस दिन से नरेंद्र का जीवन बदल गया। वे आत्मनिरीक्षण करने लगे, ध्यान और साधना में गहराई से उतर गए। धीरे धीरे उनमें एक अटूट विश्वास जागा, आत्मविश्वास। उन्हें समझ में आ गया कि ईश्वर हर व्यक्ति के भीतर है। फिर आया साल 1893, शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म महासभा। वहां भारत से कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा जा रहा था, क्योंकि किसी को भरोसा नहीं था कि कोई भारतीय वहां खड़ा हो पाएगा। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने सोचा, अगर मैं अपने देश की संस्कृति का सम्मान नहीं करूंगा तो कौन करेगा। वे अकेले अमेरिका पहुंचे। कोई सरकारी समर्थन नहीं, कोई टिकट का बंदोबस्त नहीं। कई रातें भूखे प्यासे रहकर उन्होंने बिताई, पर आत्मविश्वास था अटल। 11 सितंबर 1893 को जब उन्होंने मंच पर पहला वाक्य कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, पूरा महासभागार तालियों से गूंज उठा। उनके विचारों ने सबका हृदय जीत लिया। उस दिन भारत का आत्मविश्वास भी जाग उठा। स्वामी विवेकानंद ने न केवल धर्म, योग और वेदांत को विश्व पटल पर पहुंचाया, बल्कि हमें भी सिखाया कि अगर आत्मविश्वास हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। दोस्तों, ये थी स्वामी विवेकानंद की आत्मविश्वास से भरी प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऑडियो कहानी बाय संयोगिता चैनल को, और कमेंट करके बताइए आप स्वामी विवेकानंद की किस बात से सबसे ज़्यादा प्रेरित हुए हैं। ऐसे ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।